हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे जो कि क्लास 10th का है और विषय है हिंदी। इसमें सूरदास के पद के बारे में व्याख्या की गई है, उसके बारे में बताया गया है। तो इन पद को पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि ये पद किसके बारे में है। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं इस पद के बारे में। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे कंस का वध करने के लिए, वहाँ की जनता पर या वहाँ की प्रजा पर हो रहे अत्याचारों से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए जब वो चले गए थे, तब उन्होंने उद्धव के हाथों गोपियों का एक योग संदेश भेजा था। गोपियों को क्या भेजा था? एक योग संदेश। तो उसी से नाराज होकर वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो अब हम साथ साथ में पढ़ते जाते हैं और साथ साथ में इसका मीनिंग भी समझते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहते हैं हरी है राजनीति पढ़ी आए। एक सेकंड, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, यहीं से स्टार्ट है ये। अब हम देखते हैं क्या कहता है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ पे ये जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से क्या कहती है, जब श्री कृष्ण ने उनको योग संदेश दिया था तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो राजनीति भी पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने तो राजनीति भी पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुकर। अब जो भंवरे यहाँ पे उद्धव के लिए कहा गया है, उद्धव से बात करते हुए हमें सब समझ गए हैं। यहाँ पे एक बारी मैं बता दूँ फिर से, जब श्री कृष्ण चले गए थे तब उन्होंने योग संदेश दिया था। तो अब जो गोपियाँ वो कह रही हैं कि हाँ, अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। भाई हमें सब समझ में आ गया है मधुकर, जो तुम समाचार लाए हो हम समझ गए कि उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। अब आगे देखिए क्या कहता है वो। आगे कहते हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि श्री कृष्ण तो पहले ही इतने चतुर थे, अब ग्रंथ भी पढ़ लिए। मतलब वो इतना तड़प रही थी, इतना मतलब उन्हें दुख हो रहा था। अब तो वो क्या कह रही थी कि भाई श्री कृष्ण तो पहले ही क्या थे, इतने चतुर थे, इतने चालाक थे, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली, अब ग्रंथ पढ़ लिए उन्होंने। बड़ी बुद्धि जानी तो उनकी जोग संदेश पठाए। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है जो हमारे लिए योग संदेश भेजा है। क्योंकि यहाँ वो कह रहे थे कि वो बहुत चालाक है, अब राजनीति भी पढ़ ली, तो ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के कारण ही उन्होंने हमें योग संदेश मतलब योग का संदेश भेजा है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, उधो भले लोग आके पर हित डोलत धाए। मतलब कि आगे के लोग भी बड़े भले हैं जो परिहित के लिए भागे चले आए। अब उन्होंने कहा कि जिनको उन्होंने संदेश दिया है, किसको दिया था? उद्धव को, कि वो भी बड़े भले हैं जिन्होंने परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए भागे हमें संदेश देने चले आए। मतलब वो एक तरह से उन्हें ये व्यंग कस रही है कि भाई आगे तुम भी बहुत अच्छे हो, जो उन्होंने संदेश भेजा है वो हमें तुम देने चले आए। ठीक है। अब आगे क्या कहता है, अब अपने मन फेर पाइए चलत दू हुते चुराए। मतलब अब हम अपने मन को फिर से पालेंगे, और जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, वो अब तड़पती हुई कह रही है कि अब जो हमारा मन है, जो कृष्ण के साथ लगा हुआ है, जो गोपियाँ थी वो कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी, उसे अपने जीवन का आधार मानती थी, उनसे अलग नहीं हो सकती थी। वो कह रहे हैं कि अब हम अपना मन कहीं और लगाएंगे, लेकिन जिसे श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, हमसे ले लिया था। ये क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों करते हैं, क्योंकि वो तो राजा है ना, तो वे हमारे ऊपर ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए। और जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया है, या जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर उन्होंने ये योग संदेश देकर हमें क्यों क्या किया है, अनीति, हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया है। गोपी इसके बाद में राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जानी सताए। तो वो कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को राजधर्म की याद दिलाती है। गोपियाँ कहती है उद्धव को कि राजधर्म की याद दिलाती हुई कहती है कि राजधर्म तो यह कहता है कि प्रजा न जाई सहाय, की प्रजा को सताना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण हमें ये योग का संदेश देकर क्यों सता रहे हैं। तो यहाँ पूरे में यही बताया गया है कि गोपियाँ जब श्री कृष्ण चले गए थे तो किस तरह उदास हो गई थी, तड़प रही थी, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं। मधुकर मतलब कि भंवरा, पठाए मतलब कि घूमते फिरते हुए, परहित मतलब दूसरों के कल्याण या दूसरों के हित के बारे में सोचना, डोलत धाए मतलब घूमते फिरते थे, अनीति अन्याय। यहाँ पे क्या है, अनीति अन्याय। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।
देखिए क्वेश्चन से में क्या लिखा गया है। श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती थी? वो ये कहना चाहती थी कि जो श्री कृष्ण तो एक मिनट, यहाँ पे क्या कह राजनीति पढ़ने से क्या तात्पर्य हुआ उनका? वो कह रहे थे कि भाई श्री कृष्ण तो पहले ही इतने चालाक थे, अब ऊपर से उन्होंने राजनीति पढ़ ली, तभी तो वो खुद ना आके संदेश उन्होंने हमें ये खुद नहीं दिया। एक राजदूत, जैसे एक चालाक राजा होता है वो राजदूत भेजता है, वैसे उन्होंने उद्धव को भेजा है। वो खुद नहीं आए, वो एक कुटिल चालाक राजा के जैसे उन्होंने ये राजनीति करी है। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ने से गोपियाँ क्या कहना चाहती थी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। राज धर्म तो डैश ने जानी सहाय, इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में बताइए। मैं अभी बता चुकी हूँ पीछे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के वाक चातुर्य में आपको ऐसी कौन सी विशेषताएं दिखाई देती है जिन्होंने ज्ञानी उद्धव को भी परास्त कर दिया? सोच कर लिखिए। तो गोपियाँ क्या कह रही थी कि भाई यहाँ पे वाक चातुर्य मतलब उनकी बोलने की कौन सी कला ऐसी थी, तो उन्होंने इतने व्यंग उद्धव को दिए। उन्होंने उद्धव को भी बोला कि तुम भी बहुत बड़े हो गए हो, श्री कृष्ण को बोला कि उनको भी क्या हुआ, राजनीति पढ़ लिया, पहले ही चालाक थे, अब ग्रंथ भी पढ़ लिए उन्होंने। उन्हें अपनी मतलब हमारा ध्यान नहीं है, हमारी प्रजा, उनका तो राज धर्म क्या कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, वो फिर भी हमें इतना सता रहे हैं। तो ये सब बातें उन्होंने अपने विचार में, वो जो गोपियाँ थी वो कहना चाहती थी, ये विशेषताएं दिखाई गई है। नेक्स्ट, यदि आप उद्धव के स्थान पर होते तो क्या गोपियों के इतने तर्क सुनने के बाद आप क्या करते, उन्हें क्या कहते? देखो ये आपको अपने विचार बताने कि जब गोपियाँ उन्हें कहती तो हो सकता है उन्हें गुस्सा आ जाता, हो सकता है वो हंसने लग जाते, या हो सकता है कि वो ये सब बातें ध्यानपूर्वक सुनते और फिर श्री कृष्ण को बताते। तो ये जो आपको लगता है कि आप उस समय वहाँ पे होते तो आपको कैसा महसूस होता, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब जब एक ही वर्ण, मतलब जैसे मान लो कै लिखते हैं हम, तो कै की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार अलग अलग शब्दों में ये यूज़ किया जाता है लगातार, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो जैसे कि तरणी, तमान, तनुजा, इसमें क्या हुआ है? बार बार त, इसमें क्या हुआ है? बार बार तय का यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। तो वो कह रहा है कि प्रस्तुत पद में से अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो हम देखते हैं कि कहाँ पे दिया गया है, हम देखते हैं पीछे जाकर कि कहाँ पे दिया गया है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए यहाँ पे कहाँ दिया गया है? बड़ी बुद्धि। ये देखिए कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, एक गुरु ग्रंथ हो गया। इसके अलावा आप ढूंढिए, हो सकता है आपको और भी इसके अंदर मिल जाए, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। और अगर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं जो इससे पहले वाले पद में था। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। चारु चंद्र की, यहाँ पे चंचल मैं लिख देती हूँ, चंचल किरणें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, सॉरी स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है? देखिए लिख सकते हैं हम, चारु, चैक रिपीट हो रहा है, देखो, चंद्र की चंचल किरणें। तो देखो इन तीनों में क्या रिपीट हो रहा है? चै की पूर्णावती हो रही है। दूसरा देखिए, विमल वाणी ने वीणा। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है? व की पूर्णावृत्ति हो रही है। चाहे तो आप उस पैराग्राफ में से लिख दीजिए, पद में से जो दिया गया है, चाहे आप यहाँ से लिख दीजिए। तो स्टूडेंट ध्यान से कर लीजिएगा। इसके साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर ज़रूर करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।